नमस्कार। आजकल गिग वर्क की बात हर तरफ सुनाई देती है। मतलब अपनी मर्जी का समय, अपनी मर्जी का काम। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, हाँ, लगता तो है। लेकिन क्या ये वाकई उतना ही सुनहरा है? आज हम इसी गिग इकोनॉमी की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। हमारे पास कुछ रिसर्च पेपर्स और लेखों से जानकारी है, और हमारा मकसद है कि ये जो नया मॉडल है काम का, इसके फायदे और खासकर जो सामाजिक सुरक्षा वाली चुनौतियां हैं, उनको समझें। बिल्कुल। और ये जो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी, वो वाकई एक बड़ा आकर्षण है। पर जैसा आपने कहा, इसके साथ ही वर्कर्स की जो आर्थिक सुरक्षा है, उससे जुड़े कुछ गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। हमारे स्रोत भी यही बताते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ये गिग इकोनॉमी आखिर है क्या? आसान शब्दों में, देखिए, ये एक ऐसा जॉब मार्केट है जहां मतलब परमानेंट नौकरियां कम हैं। ज्यादातर काम अस्थायी हैं, प्रोजेक्ट आधारित। अच्छा। कंपनियां क्या करती हैं, फुल टाइम कर्मचारी रखने के बजाय स्वतंत्र ठेकेदारों को, मतलब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स और फ्रीलांसरों को हायर करती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे? हाँ, जैसे राइड शेयरिंग ड्राइवर्स हो गए, या फूड डिलीवरी वाले लोग, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले डिजाइनर, लेखक, हम्म। इस तरह के काम। और ये इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहा है? सिर्फ ये लचीलापन ही वजह है? लचीलापन तो है ही, मतलब अपना बॉस खुद बनना, टाइम अपने हिसाब से चुनना। फिर टेक्नोलॉजी ने भी इसे बहुत आसान कर दिया है, ये एप्स वगैरह। हाँ, वो तो है। पर एक और जरूरी बात जो कुछ स्रोत उठाते हैं, वो ये कि कंपनियों के लिए लागत कम होती है। ये एक बड़ा फैक्टर है, लागत कम होती है? कैसे? क्योंकि उन्हें इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को वो सारे फायदे नहीं देने पड़ते जो एक परमानेंट कर्मचारी को मिलते हैं। और हाँ, कई लोगों के लिए ये एक एक्स्ट्रा कमाई का जरिया है, या फिर जब रेगुलर नौकरी नहीं मिलती तो एक विकल्प। आपने फायदे की बात की, मतलब सामाजिक सुरक्षा। तो रेगुलर नौकरी में तो हम समझते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, पेड लीव मिलती है, रिटायरमेंट प्लान होता है। पर गिग वर्कर्स को ये सब क्यों नहीं मिलता? हाँ, यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती है। वो इसलिए क्योंकि कानूनी तौर पर ज्यादातर गिग वर्कर्स को कर्मचारी यानी एम्प्लॉय नहीं माना जाता। अच्छा, एम्प्लॉय नहीं? नहीं, उन्हें माना जाता है स्वतंत्र ठेकेदार, मतलब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। और सारी मुश्किल यहीं से शुरू होती है। पर ये जो क्लासिफिकेशन है, ये वर्गीकरण, क्या ये हमेशा इतना साफ होता है, या जैसा कुछ स्टडीज में सवाल भी उठाया गया है कि कहीं कंपनियां जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रही हैं जिम्मेदारियों से बचने के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर बहस चल रही है। देखिए, काम का नेचर तो अक्सर प्रोजेक्ट वाला होता है, जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर मॉडल में फिट बैठता है। हाँ। लेकिन आलोचक कहते हैं कि कई मामलों में वर्कर्स पर कंपनियों का कंट्रोल इतना ज्यादा होता है, जैसे कब काम करना है, कैसे करना है, कि उन्हें असल में कर्मचारी ही माना जाना चाहिए। हाँ। पर कानून अभी तक इस तेजी से बदलते माहौल के साथ पूरी तरह कदम नहीं मिला पाया है। और इसी वर्गीकरण के चक्कर में कंपनियां फिर वो हेल्थ बीमा, पेड छुट्टी, मिनिमम वेज गारंटी, रिटायरमेंट में योगदान, ये सब देने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है। तो इसका असर क्या पड़ता है वर्कर्स पे? मतलब सिर्फ पैसे की कमी होती है? नहीं, असर काफी गहरा है। एक तो इनकम में बहुत उतार चढ़ाव रहता है। अस्थिरता। हाँ, वो तो होगा। हमारे पास एक स्टडी का जिक्र है स्रोतों में, जो बताती है कि करीब 32% गिग वर्कर्स को अपने रोज के बिल भरने में भी बहुत मुश्किल होती है, जबकि जो परमानेंट नौकरियों में है उनमें यह आंकड़ा सिर्फ 18% है। 32% और 18%, काफी बड़ा अंतर है। हाँ, और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोगों की असल जिंदगी की परेशानियां हैं। बिल्कुल। और हेल्थ इंश्योरेंस ना हो तो सोचिए, एक बीमारी या चोट लग जाए तो क्या होगा? पूरा बजट बिगड़ सकता है। रिटायरमेंट का सोचना तो और भी मुश्किल है, जब पता ही नहीं कि अगले महीने कमाई होगी या नहीं, और कितनी होगी। सही बात है। अगर बीमार पड़ गए या चोट लग गई तो कमाई तो गई ही, ऊपर से इलाज का खर्चा भी अपना, कोई मुआवजा नहीं। कोई उदाहरण है हमारे पास, जैसे किसी वर्कर का? हाँ, जैसे मान लीजिए सारा है, जो फूड डिलीवरी ऐप के लिए ड्राइव करती हैं। अगर वो बीमार पड़ जाएं तो उस दिन की कमाई तो गई ही, डॉक्टर का बिल भी उन्हें खुद देना होगा। या फिर मार्क, जो फ्रीलांस डिजाइनर है, कभी काम अच्छा मिलता है, पैसा आता है, कभी एकदम सूखा। तो ऐसे में वो कैसे नियमित रूप से रिटायरमेंट के लिए बचत करें? ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। तो क्या कुछ हो रहा है इसे सुधारने के लिए? कोई कोशिशें चल रही हैं? हाँ, कोशिशें तो हो रही हैं, अलग अलग लेवल पर। एक आइडिया है पोर्टेबल बेनिफिट्स का। पोर्टेबल बेनिफिट्स, ये क्या होता है? इसका मतलब है ऐसे फायदे, ऐसे बेनिफिट्स जो वर्कर के साथ रहें, चाहे वो किसी भी कंपनी या प्लेटफॉर्म के लिए काम करें। मतलब अलग अलग जगह काम करने पर भी
उनके फायदे एक जगह जमा होते हैं। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब इसे लागू करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, जैसा कि रिसर्च बताती हैं? दिक्कतें तो हैं। सबसे बड़ी है कोऑर्डिनेशन की। मतलब कौन पैसा देगा, कितना देगा, इसे मैनेज कौन करेगा, ये सब बड़े सवाल हैं। सही। इसके अलावा कुछ जगहों पर कानून बनाकर वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा देने की कोशिश भी हुई है। जैसे कैलिफोर्निया में AB5 कानून आया था। हाँ, सुना था उसके बारे में। लेकिन उसे लागू करने में और उसके आर्थिक असर को लेकर काफी विरोध भी हुआ, कानूनी लड़ाई भी चली। सरकारें भी सोच रही हैं कि कैसे नियम बनाए जाए जिससे ठीक ठाक वेतन और फायदे मिले, पर वो सही संतुलन बनाना वो मुश्किल साबित हो रहा है। तो भविष्य कैसा दिखता है? क्या ये गैप, ये खाई और बढ़ेगी या कोई रास्ता निकलेगा? देखिए, गिग इकॉनमी तो अब रहेगी, शायद और बढ़ेगी भी। भविष्य इस बात पर टिका है कि हम सब, मतलब पॉलिसी बनाने वाले, कंपनियां और खुद वर्कर्स कैसे मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल काम करते हैं। किस लिए? वो जो लचीलापन है और जो जरूरी सुरक्षा है, उसके बीच एक संतुलन बनाने के लिए। ये आसान नहीं होगा, इसके लिए लगातार बातचीत और नए नए समाधान खोजने होंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि गिग इकोनॉमी भविष्य में काम करने का एक अहम तरीका है। ये फ्लेक्सिबिलिटी जरूर देती है, पर वर्कर्स की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के आगे बड़े सवाल खड़े करती है। बिल्कुल। और ये जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का टैग है, वो अक्सर उन्हें जरूरी फायदों से दूर कर देता है। हाँ, और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं रह गई है। ये काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है जो लाखों लोगों की आर्थिक स्थिरता और उनके भविष्य पर असर डाल रहा है। तो जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और समाज की ज़रूरतें बदलेंगी, क्या हम कोई ऐसा रास्ता निकाल पाएंगे जहां गिग वर्कर्स को काम की आज़ादी भी मिले और वो ज़रूरी सुरक्षा भी जिसके वो हकदार हैं, या ये तनाव हमेशा बना ही रहेगा?